इसी सिलसिले में मैं दरख्वास्त कर रहा हूं डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी को, जो डीपी चिल्ड्रन कॉलेज बभनी कौल मऊ के मैनेजर हैं। मैं उनसे इल्तमास करता हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं और एजुकेशन और एजुकेशनल कंपटीशन के ताल्लुक से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। जनाब डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी। कार्यक्रम के सदस्य साहब, हर दिल अजीज नौजवान दिलों की धड़कन मऊ ही नहीं बल्कि पूरी पूर्वांचल में विकास के पर्याय राज्यसभा के सांसद रहे बड़े भाई सालिम अंसारी साहब और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर द नेशन फाउंडेशन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर भाई जमील साहब, सम्मानित मंच और सामने बैठे विद्वान साथियों, प्यारे बच्चों, जब मैं कभी, एक तो मैं खुद तालीम से जुड़ा हूं और जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो मेरे मन में एक सवाल उठने लगता है कि काश कोई लौटा दे मेरे बचपन के वो दिन जब हम लोग कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ा करते थे। तो इसी तरह की कार्यक्रम और कंपटीशन हुआ करते थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जमील साहब को इस बात के लिए। वैसे मऊ तो तालीम के मामले में अब बिल्कुल ठीक ठाक और सही ट्रैक पे चल रहा है। यहाँ के जो गार्जियनशिप है, यहाँ के जो तालीम से जुड़े लोग हैं, सारे लोगों की मंशा है कि मऊ में शिक्षा उस परवान तक जाए। यहाँ बच्चे दूर दराज जाते थे, कोटा, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद तैयारी करने जाते थे। आज यहाँ आपने एक कोचिंग की शुरुआत करी। ये मऊ के लिए बहुत ही अच्छी बात है। कंपटीशन हर व्यक्ति के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि जैसे आदमी कोई काम कर रहा है और उसका मूल्यांकन न हो तो काम करने का कोई मतलब समझ में नहीं आता है। तो छात्रों के जीवन में मूल्यांकन होना चाहिए। आज मूल्यांकन की इस कड़ी में मैं देख रहा हूं ढेर सारे इनामात यहां रखे हुए हैं जो इन्हीं बच्चों में वितरित होने हैं। सच कहा गया है, आपने लोगो भी दिया, अपने लोगों पे लिखा है कि नॉलेज इज ऑल। मैं कहा करता हूं कि नॉलेज इज पावर। आज के दौर में ज्ञान ही शक्ति है। अज्ञानी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और आज तालीम के बदौलत इंसान कहां से कहां तक पहुंच जाता है। और मैं तो जमील साहब को खास तौर से इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं और उसके साथ साथ आप लोगों को भी एहसास कराना चाहता हूं कि देखिए, अपनी माटी के थे, अपनी धरती के थे, मऊ के थे, कहां तक इन्होंने समझा, देखा दुनिया को, और मऊ में ये आ गए। मऊ के लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार और आगे बढ़ाने के लिए ये दिल्ली छोड़ करके मऊ आ गए। अपनों का दर्द इसी को कहा जाता है। रोजी रोटी तो दिल्ली में भी मिल सकती थी,
चला ही रहे थे, लेकिन इनको दर्द था कि मऊ के लोगों में क्यों ना अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। जो हमारी ताकत है, इस ताकत को मऊ के लोगों में बांटा जाए। जो इनकी मेधा है, जो इनके ज्ञान धारण की क्षमता है, इन्होंने सोचा कि दिल्ली तो बहुत लोग होंगे, मऊ मेरा है, मऊ के लोगों से हमारा लगाव है, और इस कार्यक्रम को इन्होंने अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सिर्फ इसलिए कि मऊ और मऊ वालों के लिए इनके सीने में दर्द है। इनकी सोच है कि मऊ को आगे बढ़ाना है, मऊ के लिए जीना है, मऊ के लिए मरना है, मऊ के लिए कुछ करना है। इसलिए इन्होंने दिल्ली में अपनी शानदार जिंदगी को छोड़ करके यहाँ कुछ कमरों का निर्माण ये करा रहे हैं। मैं आते हुए देखा हूँ, कमरों का निर्माण हो रहा है। पता चला है वहाँ कोचिंग चलेगी। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके जोश और जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि आपने मऊ वालों के लिए सोचा। सोचेंगे भी क्यों नहीं, मऊ के जो हैं, मऊ वाले ही तो मऊ के बारे में सोचते हैं, और कौन सोचेगा? बाहरी लोग क्यों सोचने लगे आपके बारे में? इसके पहले सालिम अंसारी साहब इस मंच पर हैं, राज्यसभा के 6 वर्ष सांसद थे। इन्होंने भी मऊ के बारे में सोचा, सिर्फ इसलिए सोचा कि ये मऊ के थे। मऊ में विकास के कार्यों को अमली जामा पहनाया। ये भी एक इस जनपद के बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय के प्रबंधक हैं। बड़ा नेम फेम है मुस्लिम इंटर कॉलेज का, और मैं जानता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चूंकि मैं भी एक इंटर कॉलेज का प्रबंधक हूं, इस नाते मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे जनपद में मुस्लिम इंटर कॉलेज के मुकाबले या उतनी छात्र संख्या का कोई इंटर कॉलेज नहीं है जहां उतनी अच्छी पढ़ाई होती है और अनुशासित तरीके से उस विद्यालय की व्यवस्था का इनके द्वारा संचालन किया जाता है। तालीम से जुड़े वजह गिरहत साहब हैं, जिनके विद्यालय में ये कार्यक्रम हो रहा है, और भी तालीम से जुड़े लोग हैं, यहाँ तमाम सामने बैठे लोग हैं। मैं इन सारे लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, और मैं कहना चाहूंगा कि मऊ अब रास्ते पर निकल चुका है। जरूरत है, जियाउल्लाह साहब बैठे हैं DCS के PG कॉलेज के, आप तालीम के मामले में अब मऊ पीछे नहीं है। हाँ, ये है कि जो है उससे और बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि अब यहाँ के बच्चे डॉक्टर हो रहे हैं, इंजीनियर हो रहे हैं, IAS हो रहे हैं, IPS हो रहे हैं, लेक्चरर हो रहे हैं। यहाँ तमाम ऐसे लोग बैठे हैं, मऊ की इसी धरती के लोग, जो अपने अपने क्षेत्र में मऊ का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं तो मऊ ही नहीं बल्कि दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे पूर्वांचल का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी होती है, कॉलेज चलाने के नाते एक अनुभव भी है। मेरा कॉलेज को एजुकेशन है, बेटे और बेटियां दोनों पढ़ते हैं। मैं देखता हूं तो बड़ी तबीयत खुश हो जाती है कि बच्चों से ज्यादा संख्या बच्चियों की होती है। बेटियां तालीम के मैदान में आज अव्वल साबित हो रही हैं। मैं जानता नहीं कि परिणाम क्या है जमील साहब, रिजल्ट क्या आया होगा इस कंपटीशन का, लेकिन जो मेरा विश्वास है, मैं कह सकता हूं कि यहां भी बेटियां ही अव्वल आई होंगी। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता, क्योंकि बेटियां तालीम के मैदान में हमेशा अव्वल साबित हो रही है। घर के कामकाज भी संभालती हैं, घर में अपनी मां के साथ हाथ भी बटाती हैं, परिवार के साथ हाथ भी बटाती हैं, और पढ़ने में भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ती हैं। आज बेटियां इल्म के मैदान में होने के नाते ही इस देश की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल किसी की बेटी होती है ना। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल किसी की बेटी होती है, और इस देश की प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी वो किसी की बेटी होती है। इस प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री मायावती किसी की बेटी होती है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री
सकता हूं कि तालीम के मैदान में आज बेटियां बेटों से आगे हैं। साथियों, आपके बीच में नगर पालिका परिषद के लोकप्रिय चेयरमैन जनाब तैयब पालकी साहब तशरीफ रख रहे हैं। तो मैं कह रहा था, शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बिना, तालीम के बिना व्यक्ति अधूरा है, कभी पूरा नहीं हो सकता। और शिक्षा के साथ और क्या जरूरी है? संस्कार, तरबियत। कहा जाता है कि शिक्षा और संस्कार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए आपके अंदर वो चीजें पैदा होनी चाहिए कि आज जो मऊ का नाम हो रहा है, सीना चौड़ा हो जाता है। जब सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, सीना चौड़ा हो जाता है। जब यूपी बोर्ड का रिजल्ट निकलता है तो बेटियां तालीम के मैदान में उत्तर प्रदेश के जो 10 पायदान जो अखबार में छपते हैं, टॉप 10 की लिस्ट में हमारे जनपद की बेटियां होती हैं। ये बड़े गौरव की बात है। आज हमें सोचना होगा, कभी कभी गार्जियन कुछ ऐसे भी हैं, बेटों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटियों पर कम ध्यान देते हैं, जिससे बेटियां अपने को उपेक्षित महसूस करती हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, वो जो गार्जियन यहां बैठे हैं, बेटियों को बेटों से कम करके मत आंकिएगा। एक बेटा अगर पढ़ लिख करके विद्वान होगा, योग्य होगा, तो सिर्फ एक घर का संभालता है। लेकिन अगर एक बेटी पढ़ लिख करके विद्वान होगी, योग्य होगी, तो वह 2-2 घरों में चिराग जलाने का काम करती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, वक्ताओं की लंबी फेहरिस्त, मुझे मौका मिला, आप सबका धन्यवाद। बस इस बात के साथ कि आप बेटा और बेटी में कोई फर्क न करें, पढ़ाएं, इतना पढ़ाएं। और मैं जमील साहब से भी अपेक्षा रखूंगा, बड़ी ऊर्जा है आपके अंदर, आपने कुछ कुर्बानी दी, आप दिल्ली छोड़ करके मऊ आए, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अपने फाउंडेशन के। मैं आपसे उम्मीद करूंगा और कोशिश हो कुछ बेहतर। और यहां तमाम तालीम से जुड़े लोग बैठे हैं, हाई स्कूल इंटर तो सब लोग चला रहे हैं, प्राइमरी मिडिल सब लोग चला रहे हैं। मैं एक दरख्वास्त करूंगा आप लोगों से कि हमारे यहाँ के बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, दूसरे जनपदों में जाना पड़ता है। काश कोई आगे आता, 8.5 बीघे जमीन लगेगी एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने में, और मेडिकल कॉलेज में उससे भी कम 4 बीघे जमीन में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। डिग्री कॉलेज तो कुछ हद तक खुले जनपद में, उन कॉलेजों से हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो जा रही है। इंटर कॉलेज भी बहुत हो गए। अब मैं चाहता हूं कि यहां बहुत से ऐसे लोग हैं, अपनी क्षमता को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने और उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान दें। क्योंकि हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे सोचने लगते हैं कि कहां जाएं। कुछ ऐसी गार्जियनशिप है जो कमजोर है, बच्चों को पढ़ाने में, बाहर भेजने में सक्षम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी साथ साथ कोचिंग का जो पैमाना है वो अब नीट और आईआईटी से आगे बढ़ करके आईएएस आईपीएस के भी तरफ, सिविल की तैयारी के तरफ भी जमील साहब जैसे लोग अगर हैं तो आगे बढ़ने का काम करें, ताकि यहाँ के बच्चे और बच्चियों को उच्च शिक्षा मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। डॉक्टर जयप्रकाश यादव जी समाज और तालीम की सच्चाइयां और अपने जज्बात और एहसासात पेश कर रहे थे। तालीम के ताल्लुक से हमारी जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों पर भी वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। एक पहल है जमील साहब ने किया, इस पूरी भीड़ में एक बड़ी तादाद जमील साहब को अच्छी तरह जानती होगी। दैनिक जागरण पढ़ने वाले लोग हफ्ते में एक दिन जोश कालम पढ़ते होंगे। जोश कालम के मैनेजर, जिसमें तालीम के ताल्लुक से
इंजीनियरिंग कॉलेज के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन मिलती थी, इसके साथ साथ स्कॉलरशिप के ताल्लुक से सारी बातें उसमें शाये की जाती थी। ये सब जमील साहब की मैनेजिंग में होता था। जमील साहब ने महसूस किया कि मऊ एक जरखेज जमीन है, कोई भी शख्स बंजर जमीन में बीज डालने की कोशिश नहीं करता। इन्होंने देखा कि यह जमीन नम है, इसमें जो बीज पड़ेगा बराबर होगा, और इस एहसास के साथ इन्होंने दिल्ली छोड़ दिया, मऊ आ गए एक कोचिंग क्लास की बुनियाद डालने के लिए, ताकि इस बीज को तनावर दरख्त बनाने में उनसे जो कुछ हो सके अपनी खिदमत दे सके। मऊ के ये बच्चे जिन्हें ज़रूरत है मार्गदर्शन की, रहनुमाई की, काउंसलिंग की, इस सिलसिले में जमील साहब यकीनन मुफीद और कारामद साबित होंगे। इनकी ये कोशिश और आप लोगों की लगन और मेहनत और समाज में मौजूद अहले इल्म के ताउन से यकीनन उनका सपना पूरा होगा, उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। आज का इस प्रोग्राम कुछ उस कोचिंग क्लासेस से भी ताल्लुक़ रखता है जिसका इफ्तिताह प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद होने वाला है। हमारे सामने अभी भी तशरीफ लाए जनाब मोहम्मद तैयब पालकी साहब, मऊ नगर पालिका परिषद के चेयरमैन हैं। बहुत खामोश मिजाज, तालीम से दिलचस्पी रखने वाले और संजीदगी से काम करने वाले। हमारे सामने बैठे हुए हैं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब, डीसीएस के डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के। तालीम से उनका गहरा ताल्लुक है। उनकी जाए पैदाइश मऊ नहीं है, उनकी मुलाजमत की जगह मऊ है, लेकिन मऊ के लोगों से उनकी ख़ास उनसियत है, और इस सिलसिले में उन्होंने कई तालीमी प्रोग्राम मुनक्किद किए और काम कर रहे हैं। वो उन नाखादा बच्चों को खादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी घरेलू मसरूफियात के सबब बाकायदा किसी स्कूल कॉलेज में तालीम हासिल नहीं कर सके। इग्नू के ब्रिज कोर्स के ज़रिए से वो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक की तालीम देने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब का एक मजबूत और कारामद प्रोग्राम है।